डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज इस वीडियो में ब्रश मटेरियल्स यानी ब्रश पदार्थों के बारे में बात करेंगे। ब्रश संपर्क, सर्कल संपर्क यानी ब्रश और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ही है। ये संपर्क धारा के लाने ले जाने में स्थिर तथा घूर्णनकारी भाग में सदैव संपर्क बनाए रखते हैं, जिससे परिपथ संयोजन बना रहे। ब्रश संपर्कों का ऑक्सीकरण जोड़ एवं तोड़ यानी मेक एंड ब्रेक कॉन्टैक्ट्स की अपेक्षा कुछ अधिक होता है, क्योंकि घूर्णन घर्षण के कारण विरूपित सतह अधिक शीघ्रता से ऑक्सीकृत होती है, जिससे संपर्क प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ब्रश मटेरियल्स की होनी चाहिए, वो इस प्रकार से, यानी ब्रश पदार्थों में आवश्यक गुण। पहला, इन पदार्थों का घर्षण गुणांक कम से कम होना चाहिए, अन्यथा मशीन में घर्षण हानियाँ बढ़ेंगी तथा संपूर्ण दक्षता यानी ओवरऑल एफिशिएंसी में कमी आएगी। सेकंड पॉइंट, ब्रश पदार्थ इस तरह का होना चाहिए कि संपर्क सतह को कोई यांत्रिक क्षति नहीं पहुँचे। तीसरा पॉइंट, ब्रश पदार्थ की धारा वहन क्षमता यानी करंट कैरिंग कैपेसिटी उच्च होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, ब्रश पदार्थ का प्रतिरोध कम तथा चालकता उच्च होनी चाहिए, ताकि ब्रश वोल्टापात यानी ब्रश वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो और ताम्र हानियाँ के कारण ब्रश अधिक तप्त ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रश पदार्थ की यांत्रिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए ताकि ये झटके को सहन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रश पदार्थ की ताप सह क्षमता उच्च होनी चाहिए ताकि घर्षण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से विरूपित ना हो और ना ही वेल्ड होने की संभावना हो। आर्क प्रतिरोध अच्छा होना चाहिए तथा आर्किंग या स्फुलन होने पर यह संपर्क सतह पर वेल्ड ना हो। दृष्ट धारा मशीनों में स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का कार्य जटिल है, क्योंकि धारा का मान इसी संपर्क पर परिपथ में बदलता है, अतः कम समय में यह मान शीघ्र ही बदले, इस हेतु ब्रश प्रतिरोध या प्रतिघात का मान बढ़ाया जाता है। अब इस ब्रश मटेरियल जो है हमारे कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले उसमें हम ले रहे हैं कार्बन। कार्बन दो रूपों में मिलता है, एक तो अक्रिस्टलिन और दूसरा क्रिस्टलिन रूप में मिलता है। कार्बन ब्रश बनाने हेतु अक्रिस्टलिन कार्बन, जो कि पत्थर का कोयला, लकड़ी का कोयला या काजल आदि से प्राप्त होता है, को बहुत बारीक पाउडर में तैयार किया जाता है तथा इसे तारकोल या डामर जैसे बंधक पदार्थ यानी कि बाइंडिंग मटेरियल्स के साथ मिलाकर ब्रश बनाते हैं। तैयार ब्रशों की उच्च तापक्रम 900 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है। अब यह ब्रश पूरी तरह से उपयोग में लेने लायक हो जाता है। कार्बन ब्रश यांत्रिक रूप से अच्छे गुण रखने वाली, सस्ती तथा सुलभ होती है तथा इसका उपयोग 6 एम्पियर टू 7 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर धारा घनत्व तथा 600 टू 1200 मीटर प्रति मिनट की परिधीय गति के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब इसमें दूसरा जो मटेरियल है वो है प्राकृतिक ग्रेफाइट ब्रश यानी नेचुरल ग्रेफाइट ब्रशेस। यदि कार्बन चूर्ण में कुछ मात्रा में ग्रेफाइट मिला दी जाए तो ब्रश को उच्च चाल एवं धारा की मशीनों में प्रयोग किया जा सकता है। कार्बन का क्रिस्टलिन रूप के अंतर्गत हीरा तथा ग्रेफाइट आते हैं। ग्रेफाइट ब्रश को भी कार्बन ब्रश जैसे ही ग्रेफाइट पाउडर से बनाते हैं, पर इसकी विद्युत चालकता कार्बन ब्रश की तुलना में ज़्यादा होती है, साथ ही लुब्रिकेशन भी प्रदान करती है। तीसरा मटेरियल जो हम इसमें ले रहे हैं वो है इलेक्ट्रो ग्रेफाइट ब्रश यानी इलेक्ट्रोग्रेफाइट ब्रश। विद्युत ग्रेड ग्रेफाइट बनाने हेतु ब्रश कार्बन को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 2500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा ग्रेफाइट में बदला जाता है। इतने अधिक तापमान पर गर्म करने से कार्बन और बंधक पदार्थ यानी बाइंडिंग मटेरियल लगभग शुद्ध कृत्रिम रेवेदार ग्रेफाइट का रूप ले लेते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइट जो हमारा ये ग्रेफाइट जो है हमने, इसके गुण क्या होते हैं। पहला, कठोरता ब्रश कार्बन से अच्छी होती है, यानी कि ब्रश कार्बन के कंपैरिजन में ये अधिक कठोर होते हैं।
दूसरा पॉइंट, धारा वहन क्षमता अच्छी होती है। तीसरा पॉइंट, इसका घर्षण गुणांक न्यून होता है, जिससे यह सतह पर लुब्रिकेशन भी प्रदान करता है। इसका जो ताप चालकता है तथा विद्युत चालकता उच्च होती है। इसकी परिधीय गति 900 to 2700 मीटर पर मिनट की गति तक उपयोग किए जा सकते हैं। ये टफ होते हैं तथा इनका यांत्रिक सामर्थ्य भी उच्च होता है। इनका उपयोग बड़ी मशीनों में करते हैं क्योंकि इनकी धारा वहन क्षमता उच्च होती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो हम ले रहे हैं मेटल ग्रेफाइट। कार्बन ब्रश सस्ता मिलता है परंतु इसका प्रतिरोध अधिक होता है, जिस कारण वोल्टापात अधिक होता है। साथ ही कार्बन अत्यधिक नरम होता है, जिससे इसका ब्रश जल्दी विरूपित हो जाता है, जिससे कई बार सही संपर्क नहीं बनने के कारण आर्कन की समस्या आती है। इसी तरह ग्रेफाइट ब्रश का प्रतिरोध भी उच्च होता है और ग्रेफाइट संपर्क सतह पर स्नेहन करके यांत्रिक घर्षण यानी फ्रिक्शन कम करती है। इसी तरह अगर ब्रश को सिर्फ धातु का प्रयोग कर बनाया जाए तो ब्रश मजबूत होगा, साथ ही चालकता भी अधिक होगी। परंतु धातु ब्रश की कठोरता के कारण संपर्क सतह पर अत्यधिक घर्षण होगा, जिससे संपर्क सतह खराब हो जाएगी। इन्हीं कारणों से स्लिप रिंग मशीनों के लिए ना तो कार्बन ब्रश और ना ही ग्रेफाइट ब्रश उपयुक्त है। उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए धातु ग्रेफाइट ब्रश बनाए जाते हैं ताकि चालकता भी उच्च हो और संपर्क सतह भी घर्षण के कारण खराब ना हो। धातु के कारण इन ब्रशों की चालकता अच्छी हो जाती है, परंतु यांत्रिक घर्षण कुछ बढ़ जाता है। इसीलिए धातु ग्रेफाइट ब्रश का इस्तेमाल स्लिप रिंग मशीनों में किया जाता है, जहां ब्रश का कर्तव्य मात्र धारा एकत्रित करना ही है। धातु ग्रेफाइट ब्रश बनाने के लिए तांबा, चांदी, ब्रॉन्ज या कांसे के बारीक चूर्ण को ग्रेफाइट और उचित बाइंडिंग मटेरियल मिलाकर संपूर्ण पदार्थ के उच्च दाब पर पिंड बनाए जाते हैं। धातु की मात्रा इच्छित गुणों के अनुसार 50% to 90% तक हो सकती है। इन ब्रशों का उपयोग उन निम्न वोल्टादिष्ट धारा मशीनों में भी किया जा सकता है जिसमें दिक् परिवर्तन समस्या न हो और निम्न प्रतिरोध की आवश्यकता हो। ब्रश संपर्क पदार्थ के साथ उसका वाहक यानी कैरियर एक एवं संयोजन संबंध भी इस प्रकार होना चाहिए ताकि पूरे प्रबंध की दक्षता अधिकतम हो। स्प्रिंग का तनाव भी सही रखना चाहिए ताकि ब्रश संपर्क सतह पर बिना घर्षण किए चिपका हुआ रहे, ताकि आर्कन की समस्या ना हो और ब्रश का अधिक व्यय ना हो। नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं कॉन्टैक्ट मटेरियल यानी संपर्क पदार्थ। विद्युत परिपथों में धारा प्रवाह आरंभ करने के लिए या धारा प्रवाह बंद करने के लिए नियंत्रकों एवं उपकरणों में कुछ व्यवस्था की जाती है। परिपथ में यह कार्य दो पदार्थों के संपर्क बनाने या हटाने से किया जा सकता है। परिपथ में संबंध स्थापित करने तथा संबंध विच्छेद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ को संपर्क पदार्थ यानी कॉन्टैक्ट मटेरियल कहते हैं। अब इनके गुण क्या होने चाहिए संपर्क पदार्थों के, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्टैक्ट मटेरियल्स। पहला है संपर्क पदार्थों की विद्युत चालकता उच्च होनी चाहिए। दूसरा, संपर्क पदार्थों का संपर्क प्रतिरोध यानी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस अति निम्न होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, इनकी तापीय चालकता उच्च होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, इनकी धारा वहन क्षमता यानी करंट कैरिंग कैपेसिटी उच्च होनी चाहिए। इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु उच्च होना चाहिए। इन पदार्थों पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। धारा प्रवाह से इनके ताप में वृद्धि होती है, अतः इनका ऑक्सीकरण प्रतिरोध अति उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन पदार्थों का संक्षारण प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, संपर्क पदार्थ में निघर्षण तथा विदारण यानी वेयर एंड टियर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन पदार्थों का यानी कि वेल्ड करना आसान होना चाहिए।
पदार्थों की ऊष्माधारिता अधिक होनी चाहिए। पदार्थ का यांत्रिक सामर्थ्य यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ उच्च होनी चाहिए। पदार्थ आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। ये पदार्थ सस्ते होने चाहिए। संपर्क पदार्थ कम दाब तथा अधिक दाब पर एक समान कार्य करना चाहिए। अब इसमें यानी कॉन्टैक्ट मटेरियल्स में जो हमारे डिफरेंट मटेरियल्स हैं, वेरियस मटेरियल्स हैं, इसके अंदर अंतर्गत जो आते हैं वो इस प्रकार है। पहला कॉपर यानी तांबा। तांबा एक अपेक्षाकृत नरम धातु है और निम्न तापमान पर ही अनिलीकृत हो जाता है। इसके स्प्रिंग गुण भी कम है, परंतु उच्च विद्युत एवं ताप चालकता, निम्न मूल्य तथा सहज घड़ाई के कारण इसका उपयोग संपर्क पदार्थ के रूप में किया जाता है। दूसरा पॉइंट, यह एक उच्च ऊष्माधारिता, निम्न प्रतिरोधकता, मध्य श्रेणी गलनांक वाला एक सस्ता तथा सुलभ संपर्क पदार्थ है। दूसरा पॉइंट, तांबे का ऑक्सीकरण के प्रतिसरण प्रतिरोध बहुत कम होता है तथा गंधक से क्रिया कर सल्फाइड परत बन जाती है, जिससे संपर्क जल्दी गर्म होकर जल सकता है। इस कारण इसका जीवन काल दीर्घ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, वायु में ताम्र संपर्कों पर आर्किंग और परस्पर वेल्डिंग और चिपकने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए ऐसी स्थिति में प्रयोग हेतु संपर्कों को ताम्र टंगस्टन या ताम्र ग्रेफाइट मिश्रण से बनाते हैं, यानी इसमें टंगस्टन या ग्रेफाइट मिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ताम्र आधार धातुएं जैसे प्लग, सॉकेट, संयोजक तथा सर्कन संपर्कों में प्रयोग की जाती है। प्रतिरोध तथा संपर्क बनने तथा टूटने के दौरान होने वाले शोर यानी नॉइस को कम करने के लिए ताम्र धातुओं को उत्तम धातुओं से लेपित करते हैं। दूसरा मटेरियल इसके अंतर्गत हम जो डिस्कस करें वो है सिल्वर यानी चांदी। चांदी सबसे उत्तम सुचालक धातु है। उच्च विद्युत चालकता तथा ताप चालकता के कारण यह बिना ज़्यादा गर्म हुए अधिक धारा वहन कर सकती है। दूसरा पॉइंट, उच्च ताप चालकता के कारण संपर्क को स्पार्किंग फूलिंग के समय अतिशीघ्र ताप विसरित कर सकती है। तीसरा पॉइंट, इसका ऑक्सीकरण प्रतिरोध काफ़ी अच्छा होता है। अन्य धातुओं के मिश्रण से इसकी यांत्रिक गुणवत्ता सुधारी जा सकती है, परंतु चांदी के मिश्र धातुकरण से इसकी विद्युत चालकता कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कम दाब पर इसका संपर्क प्रतिरोध अधिक होता है, अतः निम्न दाब पर संपर्क पदार्थ के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह धातु नरम होती है, अतः चांदी संपर्क के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर स्थानांतरित होने लगती है, जिससे चांदी एक ध्रुव पर एकत्रित होती है जबकि दूसरे ध्रुव में छेद होने लगते हैं। अतः जब चांदी संपर्कों को दिष्ट धारा परिपथ में प्रयोग करते हैं तो धातु स्थानांतरण के कारण संपर्क आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चांदी पर गंधक के वातावरण में सल्फाइड की परत शीघ्र बन जाती है, जिससे संपर्कों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक अत्यंत तन्य यानी डक्टाइल धातु है, जिससे इसी किसी भी आकार में सरलता से ढाला जा सकता है। शुद्ध चांदी के निम्न गलनांक के कारण संपर्क आसानी से वेल्ड हो जाते हैं। निम्न यांत्रिक सामर्थ्य के कारण संपर्कों पर यांत्रिक कटान अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब स्पार्किंग के कारण वायु में ग्लो डिस्चार्ज उत्पन्न होता है तो चांदी का क्षरण बढ़ जाता है, क्योंकि इस स्थिति में वायु के साथ चांदी जो है क्रिया करके AgNO2 बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, तांबा, निकल, कैडमियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम आदि धातु के साथ बने चांदी के धातु मिश्रण विशिष्ट गुण वाले होते हैं तथा इनका उपयोग अकेली चांदी की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शुद्ध चांदी के संपर्क को निम्न धारा अनुप्रयोग में लाया जाता है। इन्हें ज़्यादातर वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ संपर्कों को लंबे समय तक बंद रखना हो। नेक्स्ट इसमें जो मटेरियल आता है वो है टंगस्टन। टंगस्टन का जैसा कि अपन जानते हैं, अपन यूज़ भी करते हैं। टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है और इसकी कठोरता कमरे में के तापमान पर एवं उच्च तापमान पर भी बहुत उच्च होती है। इसीलिए संपर्क पदार्थ के रूप में इसका यांत्रिक कटाव प्रतिरोध और विद्युत क्षरण प्रतिरोध अधिक उत्तम है, अति उत्तम है। दूसरा, शनै शनै
विघर्षणी तथा अच्छी ऊष्माधारिता वाला पदार्थ है। इसका उपयोग संपर्क पदार्थ के रूप में इग्निशन इलेक्ट्रोड में किया जाता है। चांदी तथा टंगस्टन के धातु मिश्रण को, यानी दोनों को मिक्स करके टंगस्टन और चांदी को संपर्क पदार्थ हेतु श्रेष्ठ माना जाता है। दिष्ट धारा परिपथों में चांदी का धनाग्र तथा टंगस्टन का ऋणाग्र यानी नेगेटिव काम में लेने से धातु परिवर्तन यानी मेटल ट्रांसफर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, टंगस्टन संपर्कों को उच्च वोल्टता तथा 5 एम्पीयर से कम धारा वाले परिपथ में प्रयोग करते हैं। इनका सामान्य उपयोग ऑटोमोटिव, इग्निशन, वाइब्रेटर, हॉर्न, विद्युत उस्तेर में आदि में किया जाता है। नेक्स्ट, इसका मुख्य दोष निम्न संक्षारण प्रतिरोध और उच्च विद्युत प्रतिरोध है। उपयोग के कुछ समय पश्चात टंगस्टन संपर्कों पर ऑक्साइड परत जमने लगती है, जिससे संपर्कों का प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मेटेरियल मॉलिब्डेनम। इस पदार्थ के संपर्क गुण चांदी तथा टंगस्टन के बीच के होते हैं। इसका विघर्षण प्रतिरोध चांदी से अधिक तथा संपर्क प्रतिरोध टंगस्टन से कम होता है। इसका गलनांक भी बहुत उच्च होता है, 2620 सेल्सियस पर होता है, 2620 डिग्री सेल्सियस होता है। यह टंगस्टन जिसका कि 3370 डिग्री से कम पर चांदी 960 डिग्री से अधिक होता है। इसका ऑक्सीकरण प्रतिरोध कम होता है। इसका कटान आर्कन पर टंगस्टन की तुलना में अधिक होता है। इस पर मरकरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसके बने संपर्कों को पारद स्विचों यानी मरकरी स्विचेस के रूप में किया जाता है। इसका घनत्व टंगस्टन की अपेक्षा आधा होता है, अतः 9 डिग्री इसके संपर्कों का प्रयोग महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देखा हमारे जो है कुछ कॉन्टैक्ट मटेरियल्स के बारे में अपन ने देखा। इसी में वैसे तो एल्यूमिनियम भी इसमें आता है, जिसकी प्रॉपर्टी अपन ने पहले भी पढ़ी है, और प्लेटिनम भी इसमें आता है। प्लेटिनम के बारे में मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। यह धातु संक्षारण तथा विद्युत अपवर्धन की अवस्था में श्रेष्ठ स्थायित्व रख सकती है। इसकी सतह विकट परिस्थितियों में भी स्पष्ट तथा साफ बनी रहती है, जिससे संपर्क प्रतिरोध कम रहता है। प्लेटिनम का ऑक्सीकरण, सल्फिडेशन और खारे पानी के प्रति प्रतिरोध उच्च होता है। इसका गलनांक पॉइंट जो है वो है 1734 यानी 1734 डिग्री सेल्सियस, जो कि सोने की अपेक्षा काफ़ी उच्च होता है, जिससे संपर्क आसानी से चिपकते नहीं हैं। प्लेटिनम, रूथियम मिश्र धातु को निम्न वोल्टता डीसी परिपथों में धनात्मक संपर्क बनाने में प्रयोग करते हैं। यह कम बल वाली रिले यानी लाइट फोर्स रिले के संपर्कों के लिए 2 एम्पीयर धारा परिसीमा तक प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है मटेरियल हुए, जो कि कॉन्टैक्ट मटेरियल हुए। और इससे पहले अपन ने ब्रश मटेरियल डिस्कस किया। तो आपका जो है ये 9th यूनिट यहाँ पर अब अपनी जो है कंप्लीट हो गई है। अब अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है 10th यूनिट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।